हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी मेडिकल चैनल। आपका स्वागत है डी मेडिकल चैनल में। तो चलिए आज देखिए, बहुत अच्छा दवाई लेकर आप सभी के बीच आए हैं, जो कि ये दवाई बहुत अच्छा और बहुत सुंदर कंपनी का भी ये दवाई लेटेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आप सब देखेंगे तो धन्यवाद ज़रूर देंगे कि नहीं, ये बहुत अच्छा दवाई है। तो देखिए, इसका जो नाम है सिफालेक्स 500 mg। सिफालेक्स 500 mg टेबलेट हम लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलिए भाइयों, ये आप सबके बीच हम रिव्यू करने जा रहे हैं कि ये क्या बीमारी में दिया जाता है, किस चीज़ में दिया जाता है और क्या इसका डोज है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या इसका काम है। तो इस सब के बारे में आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि ये दवाई क्या चीज़ में दिया जाता है। तो चलिए, ये सिफालेक्स 500 mg के कैप्सूल के बारे में हम पहले ये बीमारी के बारे में बताएंगे। ये कैप्सूल किस बीमारी में काम करता है, किस चीज़ में दिया जाता है और कैसा काम करता है, क्या वर्क है, क्या डोज है, क्या यूज है। तो ये सब अभी आपके समक्ष या आपके बीच या आप सभी के साथ में हम बातें या रिव्यू कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस कि ये सिफालेक्सिन एक हायर एंटीबायोटिक है, जो कि हर बीमारी में और हर प्रकार से इसे यूज किया जाता है। जैसे कि बहुत, जैसे टॉन्सिल हो गया है, गांठ हो गया है शरीर में, सबसे सिफोडॉक्सिन का ये काम है कि जहाँ टॉन्सिल हो गया है गले में खराश हो जाता है, गले में टॉन्सिल फूल जाता है, बहुत दर्द करता है, सूजन हो जाता है, कंठ दोनों साइड जैसे टॉन्सिल होता है तो फूल करके सट जाता है, तो उसमें आप देंगे तो बहुत अच्छा काम करता है। 5 से 6 टैबलेट देते देते रिलीफ में ला देता है। तो इस सिफलेक्स 500 mg ये बहुत अच्छा काम करता है। तो चलिए, शरीर में जो गांठ होता है आप देखते होंगे, गुल्ली गुल्ली तरह हो जाता है या हड्डी जैसे टूट गया है, उसमें जॉइंट करने में काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है सिफोडन। जैसे सर्दी, खांसी, निमोनिया, हफ्सी, टाइफाइड और किसी भी प्रकार का, जैसे पेट में दर्द हो रहा है, पेट में सूजन हो गया है, आंत में सूजन हो गया है, जैसे बवासीर में सूजन हो गया है, बवासीर से ब्लड आ रहा है, उसमें दीजिए तो बहुत जल्दी सुखाने का काम करता है। जैसे प्रोस्टेट बढ़ गया है, पेशाब में जलन आ रहा है, पेशाब के अंदर मांस बढ़ गया है, तो आप इसको दीजिएगा तो बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन एक बात और है दोस्तों कि ये लिकोरिया में भी काम करता है। जैसे लेडीज़ को कभी कभी लिकोरिया या पानी या ब्लड आता है तो बहुत अच्छा काम करता है, अंदर में सुखाने में बहुत अच्छा सुंदर दवाई है। तो ये कैप्सूल जो सिफोडॉक्सिन के बारे में हम बता रहे हैं, तो ये हर प्रकार की, जैसे कहीं भी सूजन, मांसपेशी में सूजन हो गया है, चोट लग गया है, घाव है, जैसे ऑपरेशन कर दिया है उससे पस आ रहा है, तो आप इस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। घाव सुखाने में बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये चला के देखें। और इसे लेने से पहले किसी डॉक्टर से ज़रूर परामर्श ले लेंगे कि ये सिफोडॉक्सिन हम दवाई जो ले रहे हैं दोस्तों, क्या ये सही है साहब, डॉक्टर साहब, या गलत है। तो डॉक्टर साहब इसका यूज बताएंगे, डोज बताएंगे, हर चीज़ बताएंगे। तो चलिए, ये इसके बारे में जो हम बता रहे हैं, ये प्रत्येक बीमारी में काम करता है। जैसे किसी को कंठ से ऊपर की बीमारी है, जैसे ब्रेन में दर्द है, माथा में दर्द है, नहीं छूट रहा है, या ऊपर में जख्म हो गया है, टॉन्सिल हो गया है, तो उसमें भी आप दे सकते हैं। ये बहुत जल्द से सुखाने का काम करता है। और ये अधिकतर सिफोडॉक्सिन जो है
ये अधिकतर गले से ऊपर का काम बहुत फेमस करता है। लेकिन अगर जैसे कहीं भी घाव हो गया है तो उसमें भी देंगे तो बहुत अच्छा काम करता है और जल्द से सुखाता है। जैसे कहीं भी हड्डी टूट गया है और मांस फट गया है तो उसमें अगर आप स्टिच करके इस दवाई को चलाते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत जल्दी से सुखाता है। फिर उसको प्लास्टर करना पड़ता है तो हड्डी में भी जॉइंट कराता है, हड्डी में भी वो मांस इसको उसमें भरा जाता है, ये भरता है और सुखाने का काम करता है। दोस्तों ये सिफालेक्स 500 mg एक ऐसा हायर एंटीबायोटिक है कि जैसे टाइफाइड बुखार लग गया है आप उसमें भी देंगे और इसके साथ आपको मिला के देना पड़ेगा पैरासीटामोल और जैसे फाइन से ये क्या कहते हैं निमोसलाइड पैरासीटामोल, ये मिला के देना पड़ जाएगा आपको उस बीमारी में। अब जैसे बहुत दिन से टाइफाइड हो गया है, नहीं छूट रहा है, तो भी इसको देंगे तो टाइफाइड को भी ठीक कर देता है। मलेरिया जिसको होता है उसमें भी दिया जाता है। मलेरिया तो बुखार एक तरह का है, एंटीबायोटिक तो अधिकतर अनिवार्य है। सब मनुष्य के शरीर में एंटीबायोटिक घटने से फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है। जैसे दूषित पानी पी लिए हैं उससे हमको एलर्जी हो गया है, बुखार आ रहा है, तो आप उसमें भी दे सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा काम है इसका। अब चलिए बुखार के बारे में बताएं। अब जैसे हफ्सी हो रहा है, हफ्सी है, दम्मा जिसको कहते हैं, खांसी हो रहा है, कफ निकल रहा है, तो आप इस दवाई को देंगे तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट और बहुत अच्छा काम करता है। हफ्सी हो रहा है तो उसमें आपको डेरिफाइलिन बेटनीसोल मिला करके देना पड़ जाएगा और साथ में इसको एंटीबायोटिक देंगे तो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो ये हफ्सी, खांसी, दम्मा ये सब में दे सकते हैं। तो चलिए इसके आगे मैं अब इसका कंपोजिशन बता रहा हूँ कि इसमें कंपोजिशन क्या और कौन दवाई से बनाया गया है। तो देखिए इस सिफालेक्सिम कैप्सूल आईपी यानी सिफालेक्सिम कैप्सूल ये इंडिया में बनती है। तो चलिए ये बताए इसके बारे में जो हम अब बता रहे हैं कि इसका बीमारी क्या है और कितना डोज देना है, क्या इसका यूज है। तो चलिए जैसे ऑपरेशन हुआ है, जैसे बहुत बड़ा घाव है, जख्म है या हफ्सी, खांसी, दम्मा, निमोनिया, टाइफाइड, किसी भी प्रकार का इसमें अगर है बीमारी तो आप इस कैप्सूल को एक सुबह, एक शाम, एक दोपहर दें। अगर देखिए कि उसका सूजन या हफ्सी या दम्मा, खांसी कम रहा है तो आप एक सुबह, एक शाम देंगे और जो है ये बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों अब चलिए इसका जो हम साइड, सबसे पहला वर्ड है कि साइड इफ़ेक्ट ये दवाई करता है या नहीं। साइड इफ़ेक्ट करता है, हर दवाई मेडिसिन एलोपैथ का है जो वो हर दवाई रिएक्शन करने का चांस रहता है। लेकिन दोस्तों ये दवाई आप अगर ले रहे हैं तो अगर लेने के समय आप खाए 10 मिनट, आधा घंटा, पौने घंटा, 1 घंटा के बाद अगर देखिए कि हमारे शरीर नोचने लगा, पित्ती पित्ती उछल रहा है, दाना हो रहा है शरीर में, मन घबरा रहा है, दूसरे तरह से लग रहा है, तो आप समझ लें कि ये दवाई हमें क्षति कर रहा है, तो इसको आप छोड़ दें। और छोड़ के आप एलर्जी रोधी जैसे रिएक्शन काटने की दवाई एविल हो गया, सेट्रीज हो गया, भोसेट हो गया, लिवोसिटर्जिन हो गया, बहुत तरह का आता है इसमें रिएक्शन काटने का, तो आप उस दवाई को ले करके रिएक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए ये कितने बड़े आदमी को देना है, बच्चे को देना है या नहीं देना है। तो सबसे पहला नंबर कि अगर 10 साल से नीचे वाले बच्चे हैं तो उसको ये दवाई नहीं चलेगा, उसको 250 सिफ्लेक्स 250 mg आता है वह दवाई चलेगा। ये कैप्सूल में बनाया गया है तो 15 साल 17 साल से ऊपर वाले को चलेगा, एक सुबह एक शाम। तो जैसे 10 साल का है
उसको नहीं देना है, 7 साल का है उसको नहीं देना है। आप इसको जैसे 20 साल है, 25 साल है, 50 साल है, 60 वर्ष है, उसको आप यूज कर सकते हैं, एक सुबह एक शाम, तो बहुत अच्छा काम होता है, बहुत अच्छा बीमारी को भगाता है। तो चलिए इसके बारे में हम बारी बारी से सब बताएं। तो अब बचा इसमें बताने के लिए कि कौन कंपनी बनाती है। तो चलिए ये इसमें देखिए कंपनी का नाम हम बता रहे हैं। ये कंपनी देखिए एलोवाइट हेल्थ केयर, ये कंपनी बनाती है। बनाती तो सब कंपनी है, अपना अपना हिसाब से बनाते हैं कि उसमें कितना क्या डोज है, कैसे देना है, वो सारे अपना कंपनी अपना अपना हिसाब से बनाते हैं। तो ये जो कंपनी एलोवाइट हेल्थ केयर बनाती है, तो इसका देखिए प्रिंट बहुत कम है, 156 रुपया में 10 टेबलेट 10 कैप्सूल आता है। देखिए ये कैप्सूल ब्लिस्टर पैकिंग में बनाया गया है। तो ये कैप्सूल बहुत अच्छा है दोस्तों। ऐसा कोई भी बीमारी है जिसमें कि ये दवाई नहीं चलेगा, सब चीज़ में चलेगा। जैसे किसी को पैखाना भी हो रहा है, लीवर डैमेज हो गया है, लीवर ख़राब हो रहा है, लीवर में सूजन हो गया है, हार्ट किसी प्रकार का गड़बड़ा रहा है, तो आप इस दवाई को दे करके आप ठीक कर सकते हैं। जैसे किडनी में भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, तो आप इसको देंगे तो उस इन्फेक्शन को भी ठीक कर देता है। प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है उसको भी ठीक कर देता है, बवासीर भी है उसको भी ठीक कर देता है। ये जो है सब बीमारी हायर एंटीबायोटिक का काम है कि किसी भी तरह का बीमारी शरीर में है तो वो बैक्टीरिया को मार करके वो अपना नया बैक्टीरिया जो शरीर में पाया जाता है उसको तैयार कर देता है। और वो तैयार होने के बाद जो है तब ये दवाई काम करके और बैक्टीरिया को सही सलामत करके उस बीमारी को भगा देता है और अपना बैक्टीरिया को तैयार करके शरीर में प्रोजेक्ट कर देता है। इसलिए दोस्तों ये दवाई जो है आप ले रहे हैं तो किसी डॉक्टर से भी सलाह ज़रूर ले लेंगे। चलिए फिर आगे दूसरा मेडिसिन लेकर आएंगे, फिर मिलेंगे आपसे, आप सभी से बातें करेंगे। और लाइक मेरा DN मेडिकल चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक भी कर दें। कमेंट करके कहें कि हाँ अच्छा बना के देते हैं, अच्छा बनाते हैं या नहीं, क्या है इसमें कुछ गलतियां होगा तो क्षमा ज़रूर कर देंगे। क्योंकि आवाज़ है, बोली है, कभी किसी भी समय लड़खड़ा सकता है, किसी भी समय आवाज़ कुछ निकल जाए तो क्षमा कर देंगे। और आप सभी का नमस्कार, बाय बाय, शुभ रात्रि, शुभ दिन, जय हिंद, जय भारत।